सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजार का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और किस कमोडिटी में आज के कारोबारी सत्र में क्या करने चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कम्युनिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर इस वक्त सुबह के कारोबारी सत्र में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले यहां पे बात कर रहे हैं कैसर सीड के फरवरी वायदे की। तो कैसर सीड का फरवरी वायदा आज 4360 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4360 पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में 4360 पर ही बंद होता हुआ नजर आया था। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का मार्च वायदा इस वक्त आज 4490 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4478 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है मामूली बढ़त के साथ। वहीं बीते सत्र में 4468 पर बंद होता हुआ नजर आया था। बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वायदा 2136 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2133 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल के अंदर इस वक्त मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बीते सत्र में 2136 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का फरवरी वायदा 4350 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4314 पर लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में 6288 पर बंद होता हुआ नजर आया था ग्वार गम का फरवरी वायदा। बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का फरवरी वायदा 4024 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4001 के स्तर पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ग्वार सीड का फरवरी वायदा बीते सत्र में 3981 पर बंद होता हुआ नजर आया था। बात कर लेते हैं हम यहाँ से खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का फरवरी वायदा 5425 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5425 पर ही लगभग 0.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मस्टर्ड सीड का फरवरी वायदा बीते सत्र में 5378 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। वहीं रिफाइंड सोया तेल का फरवरी वायदा 1055 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1061 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है लगभग 1.25% की तेजी के साथ। रिफाइंड सोया तेल का बाजार बीते सत्र में 1048 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। वहीं बात कर लेते हैं अब यहाँ से सोयाबीन की, तो सोयाबीन का फरवरी वायदा आज 4539 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4547 पर लगभग 0.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में 4465 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था सोयाबीन का फरवरी वायदा। जहां पे बीते सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी, रिफाइंड सोया तेल के अंदर खास करके 1020 तक के लोज लगते हुए देखे थे। वहीं आज एक हल्की रिकवरी देखने को मिली है, थोड़ी खरीदारी निकल के सामने आई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों के अंदर क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है। रूपा जी, जैसे हमने बीते सत्र में देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर खास करके रिफाइंड सोया के अंदर हमने लोज लगते हुए देखे थे, आपका जो टारगेट था वो हिट होता हुआ नजर आया था। आपने कहा था कि 1030 1020 तक के स्तर देखने को मिल पाएंगे, वहीं देखने को मिले थे। वहीं अगर आज की बात करें तो आज एक हल्की बढ़त देखने को मिली है, रिकवरी देखने को मिली है। तो आज खाद्य तेलों में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और क्या सलाह रहेगी, बिकवाली की या खरीदारी की? देखिए, खाद्य तेलों के अंदर बिकवाली की ही रणनीति होनी चाहिए और आज जो है बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है, क्योंकि कल भी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सोयाबीन के अंदर तेजी थी और आज भी बाजारों के अंदर 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और विदेशी बाजारों में जो तेजी आई है उसका असर जो है भारतीय बाजारों पर देखने को मिला है। और आज भी आप देखिए सोयाबीन जो है वो आज तेजी के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया है और गैप अप ओपनिंग आज देखने को मिली है फरवरी वायदा में और 0.2% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर में 4560 4580 की मैक्सिमम तेजी हो सकता है कि आज इंट्राडे में आपको देखने को मिले और इसके बाद वहां से बाजारों के अंदर वापस से दबाव जो है वो बन सकता है। मैक्सिमम 4600 का स्तर हो सकता है कि सोयाबीन दिखाए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है एक बार फिर से बिकवाली हावी होते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए सरसों के अंदर गिरावट है। सरसों जो है अगले महीने का अगर हम अप्रैल
अप्रैल का वायदा देखें तो वो 5,000 के नीचे लुढ़क चुका है और फरवरी वायदा भी 5400 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सरसों में जोरदार गिरावट है। सरसों के बाद सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल 2 ऐसी कमोडिटीज हैं जो तेजी दिखाती हुई नजर आ रही हैं। रिफाइंड सोया ऑयल में भी निचले स्तरों पर वापस से बाउंस बैक आया है और 1062 पर बाजार पहुंच चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग है। आपको इसके अंदर सेलिंग की रणनीति अपनानी चाहिए। यहाँ से 10 से 20 रुपए और तेजी पकड़े मार्केट तो वहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल पैक के अंदर बिकवाली की ही रणनीति होनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर आपको बेचकर ही चलना चाहिए। आज थोड़ा बहुत बाजार जरूर बाउंस दिखा रहा है विदेशी बाजारों में तेजी के चलते, लेकिन बहुत ज्यादा अब तेजी यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है। जो जो नहीं निकाल पाए थे पोजीशन वो इन लेवल्स के ऊपर अपनी पोजीशन जो है वो निकाल कर चल सकते हैं। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों में आज थोड़ी रिकवरी भले ही देखने को मिली है, लेकिन ये थोड़ी छोटी अवधि के लिए ही है। तो ये उन जिनको पहले ऊपरी स्तर पर बेचने का मौका नहीं मिला था, ऊपरी स्तर पर अपनी पोजीशन निकालने का मौका नहीं मिला था, तो उनके लिए अच्छा मौका है कि खाद्य तेलों के अंदर 10 से 20 पॉइंट जैसे अभी और तेज होता है तो उसमें आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। ये उनके लिए अच्छा मौका है जिनको अपनी पोजीशन एग्जिट करने का मौका नहीं मिला था। रूपा जी की तरफ से खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। रूपा जी, जैसे कि आपने बताया था कि खाद्य तेल का जो बाजार है, खास करके रिफाइंड सोया में कहें, उसमें जो बाजार है वो 1000 से भी नीचे लुढ़क सकता है। जैसे कि हमने देखा कि आज 1055 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि रिफाइंड सोया तेल में अभी भी चांसेस हैं कि वो 1000 से नीचे लुढ़क जाए, अभी भी लॉस लगा दे? देखिए बिल्कुल अभी भी बाजारों के अंदर दबाव का पूरा जो है वो मोमेंटम बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी भी लेवल्स जो है वो चेंज हो गए हैं। अभी भी 1000 के नीचे हम मार्केट जाते हुए देख सकते हैं। आज जरूर बाउंस बैक है। 1080 आप ऊपर में पकड़ के चलिए कि वापस मार्केट हो सकता है दिखा दे। इससे ज्यादा कोई तेजी की उम्मीद नहीं है और बल्कि मुझे लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर भी बिकवाली की जा सकती है। और ऊपर में स्टॉप लॉस जो है वो 1100 का रखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है। 1100 के स्टॉप लॉस के साथ जो भी बाउंस मिले आप वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे में मुझे लगता है कि 1000 के लेवल जल्द ही रिफाइंड सोया तोड़ सकता है और नीचे में 980 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। फरवरी के अंदर आपको ये लेवल्स हो सकता है कि देखने को मिले, क्योंकि बाजारों के अंदर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में तेजी बन सकती है। लेकिन वहीं पर मेरे हिसाब से बिकवाली की ही रणनीति होनी चाहिए और ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, वहीं रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो जैसे कि आपने बताया कि सरसों का अप्रैल वायदा इस वक्त लगभग 3900 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या माना जाए कि सरसों का जो फरवरी वायदा है ये इंपैक्ट उसमें भी देखने को मिल सकता है? सरसों और ज्यादा गिरा सकती है और 5300 के भी नीचे जा सकती है? देखिए बिल्कुल जो अगला वायदा है वो 4900 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी 5000 के नीचे लुढ़क चुका है जी। अप्रैल और मई का वायदा। तो वो 4950 रुपए पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप गैप देखिए कि इसके अंदर 400 पॉइंट का 400 से 500 का गैप जो है वो देखने को मिल रहा है और अभी भी जो फरवरी वायदा है 5400 के स्तरों को तोड़ चुका है। तो नीचे में मुझे लगता है कि 5360 आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आपको देखने को मिल सकता है और बाजार जो है और ज्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। अगर 5360 के नीचे बाजार सस्टेन कर जाता है तो वापस से बाजारों के अंदर एक मंदी गहरा सकती है और आगे जैसे जैसे अराइवल्स आएंगी तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा और फरवरी मिड में जाकर आपको और ज्यादा गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति होनी चाहिए और आज भी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाजारों के अंदर जो भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसके अंदर आपको बिकवाली करके ही चलना चाहिए। जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं यहाँ पे रनीपा जय जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को आ रहा है कि क्या रिफाइंड सोया तेल में तेजी आ सकती है? रनीपा जी, रूपा जी की तरफ से खाद्य तेलों में ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह है। काफ़ी टाइम से लगातार मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप सभी को, बाकी दर्शकों को भी बताती आ रही है कि खाद्य तेलों के अंदर आगे और ये जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा सकती है। हालांकि आज जो तेजी देखने को मिली है वो निचले स्तर पर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए देखने को मिली है। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आपको जो ऊपरी स्तर मिले आप उनके पे खरीदारी करके चल सकते हैं। रूपा जी ने जो लेवल्स बताए हैं आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ उन पर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने देखा था कि आपने जो बोला था कि 2120 से लेकर 2150 तक के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, टारगेट हिट होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम आज भी देख रहे हैं कि बिनौला खल का फरवरी वायदा इस वक्त 2138 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बिनौला खल का मार्च वायदा 2163 पर 2150 के भी ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिनौला खल में क्या ये माने कि अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी? 2200 से 2300 के घर में भी कारोबार करता हुआ नजर आ पाएगा बिनौला खल?
देखिए बिल्कुल अखिलेश, मैंने कहा था कि अगर 2120 के ऊपर की क्लोजिंग देता है मार्केट तो मोमेंटम और ज्यादा अपसाइड मोमेंट दिखने को मिल सकता है। और देखिए हमने जो पिछली क्लोजिंग देखी वो 2120 के ऊपर देखी, और आज भी बाजार जो है उसको सस्टेन करने में कामयाब होता जी। हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आज 2160 के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो आपको 2200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं काफी बुलिश हूँ इसको लेकर, मुझे लगता है कि 2200 के स्तर बिल्कुल अचीवेबल है, जो कि जल्द ही आपको देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है ये लेवल्स अचीव हो जाए, और थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर निचले स्तरों से जो खरीदारी लौटी है उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाजार करेक्ट भी दिखा हो सकता है 2100 तक, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ऊपर में 2160 के ऊपर निकला मार्केट, अब तो 2180 से लेकर 2220 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बाइंग में रहना चाहिए। जो भी डिप मिले उसके अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि कॉटन बिनौला खल के अंदर आगे तेजी का ही रुझान है। उन्होंने बताया था कि अगर मार्केट 2120 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो उसके अंदर 2150, 2160 से लेकर 2200 तक के भी स्तर देखने को मिल पाएंगे। उनका टारगेट हिट होता नजर आया, और आज भी सुबह के कारोबारी सत्र में 2120 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है मार्केट ने, बिनौला खल का फरवरी वायदा के अंदर देख पा रहे हैं। तो यहाँ से अब बिनौला खल के अंदर 2200 से लेकर 2220 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं रूपा जी अगर बात करें मसाला पैक की, तो मसाला पैक में आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? मसालों की अगर बात करें तो अखिलेश, मसालों के अंदर भी आज जो धनिया है वो 6200 से लेकर ऊपर में अप्रैल वायदा जो है वो 6320 तक जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें अगर जीरे की, तो जीरा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अखिलेश की तेजी में ही है, जी। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखी है, और आज 13400 पर हम मार्च वायदा देख रहे हैं। तो मुझे लगता है अब ये यहाँ से 13800 से लेकर 14000 के स्तर दिखा सकता है, तो इनके अंदर बाइंग में ही रहना चाहिए। और हल्दी जो एज यूजुअल तेजी की तरफ है, मेरे ने 6500 को ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ है, और आज 6400 के ऊपर मार्केट जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 6500 का टारगेट जल्दी अचीव हो सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, या फिर इस वीक में हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मसालों के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि मसालों के अंदर पहले कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि मसालों के अंदर काफ़ी सुस्ती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया था, लेकिन अब मसालों के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है, एक रिकवरी धीरे धीरे उठती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में रूपा जी ने पहले ही बता दिया है कि 6500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं हल्दी के अंदर। वहीं अगर आज की बात करें तो आज हल्दी 6400 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो उनके अनुसार, रूपा जी के अनुसार, हल्दी के अंदर 6500 के भी स्तर 102 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। जीरा, धनिया हो या हल्दी हो, हर मसालों के अंदर आप हर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढें। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं उन पर आप हर डिप पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में हम देख रहे हैं कि इस वक्त चना 4480 के घरों में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपने पहले ही बता दिया कि चने के अंदर 4300 से लेकर 4500 के स्तर देखने को मिलेंगे, कोई ज़्यादा उससे सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बीते सत्र में हमने देखा था कि चना 4500 के घरों में भी कारोबार करता हुआ नजर आया था। तो अब यहाँ से चने में अभी भी ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी? देखिए बिल्कुल चने के अंदर मेरे हिसाब से बिकवाली की ही रणनीति है। अभी देखिए जो सोइंग एरिया है वो भी चने का बढ़ता हुआ, दालों जी। का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो आगे और ज्यादा दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल मेरी जो सलाह है चने के अंदर वो बिकवाली की ही है। 4500 से 4300 की रेंज है, जो भी रेंज नीचे में अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन जो है वो आता हुआ हम देख सकते हैं, और चना फिर 4200 के घरों में भी कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखें, मार्च के अंदर मुझे लगता है चना 4200 के स्तर दिखा सकता है। तो आपको अभी भी ऊपर में अगर 4500 के स्तर मिलते हैं तो वहां पर आप बिकवाली की रणनीति लेकर चल सकते हैं। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि चने के अंदर आपको हर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलना है। चने के अंदर अभी भी गिरावट का ही रुझान देखने को मिल रहा है आगे भी। चने के साथ साथ अन्य दाल दलहन की बात करें तो अन्य दाल दलहन में भी अभी गिरावट का ही माहौल देखने को मिल रहा है। चने की कीमतों पे जो इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है उसका असर कहीं ना कहीं बाकी दूसरी दालों पर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए चने के अंदर रूपा जी की तरफ से हर ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी, और उनके अनुसार चने में 4200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर अमल करें, ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलें। वहीं रूपा जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो आपने लगातार बताया कि ग्वार सीड और ग्वार गम के अंदर इतनी कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि बीते कुछ सत्रों में एक हल्की बढ़त जरूर देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर वहीं से ग्वार गम और ग्वार सीड मामूली बढ़त के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे?
रूपा जी, बात करें अगर ग्वारगम और ग्वार सीड की, तो हम देख रहे हैं कि ग्वारगम और ग्वार सीड में, जैसे कि आप लगातार बताती हैं कि ग्वारगम और ग्वार सीड में कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, कोई ज़्यादा लंबी तेजी देखने को नहीं मिली है। बस कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा था कि एक हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली थी। वहीं अगर आज की बात करें तो आज भी ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों ही मामूली बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज ग्वारगम और ग्वार सीड में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश, ग्वारगम के अगर बात करें तो ऊपर में 6360 तक जा सकता है। मैक्सिमम अपसाइड मोमेंटम यहाँ से 6360 और नीचे में 6280 की आज इंट्राडे में रेंज देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ग्वार सीट की बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे में 3980 से लेकर 3960 तक जा सकता है, जबकि ऊपर में 4040 तक मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से ये रेंज रह सकती है। ओवरऑल ट्रेंड जो है अब शॉर्ट टर्म में तेजी पकड़ता हुआ मार्केट जरूर नजर आ रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई एक्सपोर्ट डिमांड अभी पिकअप नहीं हुए हैं। जी इसलिए मुझे ये तेजी लगता है कि एक साइकोलॉजिकल एक तेजी बनाई गई है। तो आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही इसमें लेकर चलना चाहिए। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया है कि ग्वारगम और ग्वार सीड की अभी तक कोई खास एक्सपोर्ट डिमांड निकल के सामने नहीं आई है। ये जो तेजी है ये साइकोलॉजी बनाई गई है, इसलिए आप ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों के ही अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं जो कैस्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं। कमलेश ठक्कर जी हैं कि कैस्टर में क्या 4300 हो सकता है स्तर? देखिए कैस्टर के अंदर अभी जो बाजार है वो भी काफी रेंज बाउंड है और जी 4300 के स्तर बिल्कुल संभव है। 4300 मार्केट दिखा सकता है। अगर वो टूटता है तो नीचे में आपको 4200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं कैस्टर के अंदर। तो कैस्टर के अंदर भी रेंज जो है वो 4300 से 4500 की है, लेकिन 4300 का लेवल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि आज या कल के कारोबारी सत्र में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं एस कुमार जी, जिनका सवाल सीपीयू को लेकर आ रहा है। वो सीपीयू की पोजीशन जानना चाह रहे हैं कि आज सीपीयू में क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए सेलिंग की ही रणनीति लेनी चाहिए सीपीओ के अंदर। और आज जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता दूं, अगर फरवरी वायदा की बात करें तो 930 32 मैक्सिमम अपसाइड 932 और नीचे में 920 की रेंज हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा अगर तेजी आई भी तो 940 तक अपसाइड मोमेंटम हो सकता है आपको देखने को मिले, वहां पर आप सेल कर सकते हैं। करंट लेवल्स के ऊपर भी आप सेलिंग का कॉल ले सकते हैं। आई थिंक नीचे में डाउन साइड जो है आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 880 तक देखने को मिल सकता है फरवरी वायदा के अंदर। सेम एज इट इज अगर जनवरी की बात करें तो सेम लेवल जनवरी के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि यही लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो भी पोजीशन बनानी हो आप फरवरी वायदा में बनाएं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, क्योंकि जनवरी वायदा 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। तो आई थिंक फरवरी वायदा के अंदर आप ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप मीडियम टर्म होरिजन लेकर चलेंगे तो सीपीयू के अंदर मुझे लगता है कि नीचे में 880 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 880 के स्तरों के लिए आप सीपीयू जो है वो सेल करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं रनीपा जय जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि क्या सोयाबीन में जो करंट लेवल देखने को मिल रहे हैं उनसे सेल करके चला जा सकता है? देखिए बिल्कुल करंट लेवल्स के ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं सोयाबीन के अंदर। अदरवाइज आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर ऊपर में आपको 45-80 का राउंड मिलता है तो वहाँ वो लेवल ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर भी बिकवाली की जा सकती है। आज जरूर बाजार तेजी की तरफ है, तो आप थोड़ा सा या आज फर्स्ट हाफ एक बार वेट कर लीजिए। और अगर मार्केट 4560 4580 की रेंज दिखाता है तो आप वहां पर बिकवाली करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। हाल फिलहाल के लिए यहाँ से स्टॉप लॉस 4620 का है। 4620 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपने हिसाब से किसी भी लेवल के ऊपर बिकवाली करके चल सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट आने वाले दिनों में 4400 का है। मुझे लगता है कि सोयाबीन जो है वो 4400 के स्तर दिखाती हुई नजर आ सकती है। एक बार फिर से जो अभी पीछे हमने देखा था जी 4400 के घरों में कारोबार करते हुए, लेकिन अब यहाँ से मुझे लगता है कि 4400 के स्तर जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, बात करें अगर कपास की, तो कपास में अभी कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल पाएगी? देखिए अखिलेश, कपास में तेजी का ही रुझान है और तेजी जो है वो थोड़ा सा सुस्त हो चुकी है। और अभी बाजारों की अगर हम बात करें तो आज थोड़ा सा अगर वायदा की बात करें तो हल्का निशान देखने को मिल रहा है लाल रंग का, लेकिन गिरावट नहीं है कपास के अंदर। मुझे लगता है कि तेजी का ही रुझान है। 1220 अप्रैल वायदा जो है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1240 तक की तेजी पकड़ सकता है एनसीडीएक्स के अंदर। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में मैंने 22,000 का पहले ही लेवल दिया हुआ है कि कॉटन जो है 22,000 के स्तर छू सकती है। और जबकि फिजिकल मार्केट की बात करें तो फिजिकल मार्केट के अंदर हम एक्सपेक्ट करें कि नरमा जो है वो 6000 के ऊपर निकल सकता है, लेकिन 6000 और 6100 ये लेवल जो है वहां पर सस्टेन हो सकते हैं। तो इन लेवल्स के दौरान जो है आप इसके अंदर अपनी सेल ऑफ की पोजीशन ले सकते हैं। हाल फिलहाल में तेजी का रुझान है और ऊपर में मार्केट जो है कॉटन का फरवरी वायदा ऊपर में 21,500 से लेकर 21,600 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। जी।
वहीं से रूपा जी एक बात करें अगर वीट की, गेहूं की, तो गेहूं में हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जो जानना चाहेंगे कि क्या गेहूं के अंदर अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी। देखिए अखिलेश, गेहूं के अंदर ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। बाजार जो है हम्म। काफी सीमित दायरे में जी। देखने को मिल रहे हैं। हाजिर की अगर मैं बात करूं तो 1800 से लेकर 2000 की रेंज है गेहूं की। तो इन्हीं के बीच में मार्केट देखने को मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 रुपए और ऊपर बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। अभी जो कुछ एक मंडियों में हमने पीछे देखा था 1975 रुपए के आसपास देखने को मिली है गेहूं। तो मुझे लगता है कि 2000 से लेकर 2100 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है, इससे ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी। वहीं से रूपा जी अगर बात करें अगर धान की, तो खबरें निकल के सामने आई थी कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में धान की जो पंजी है ना वो शुरू हो गए हैं 25 तारीख से ही, और जो खरीदी की जाएगी वो एमएसपी पर ही की जाएगी, ऐसा वहां का दावा किया जा रहा है उन क्षेत्रों में। तो क्या माना जाए कि ये जो एमएसपी पर जो खरीद की जाएगी उससे अब धान के जो बाजार है, जो भाव है, उठते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल, थोड़ा सा बाजार जो है वो अपसाइड मोमेंटम में हो सकता है अगर एमएसपी पर खरीद होती है। और देखना होगा कि कितनी धान खरीदी जाती है सरकार की जी। तरफ से। लेकिन अभी फिलहाल कहा ये जा रहा है कि जरूर एमएसपी पर खरीद की जाएगी, और जिसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने जी। पहले भी बोला था कि चावल और धान की कीमतों के अंदर तेजी है, तो इसके अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी। वहीं से रूपा जी बात करें अगर मक्के की, तो कुछ खबरें निकल के सामने आई थी कि इस साल मक्के का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो काफ़ी कम हो जाएगा बीते साल के मुकाबले, क्योंकि बीते साल में साल 2020 में मक्का किसानों को उतने भाव नहीं मिल पाए थे, उनको काफ़ी निराश भरा रहा था मक्का किसानों के साल 2020, जिसकी वजह से उन्होंने मक्के से अपना रुख मोड़ लिया है। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में मक्के की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं संभलती हुई नजर आएंगी। देखिए आगे अगला सीजन जो है उसके अंदर तेजी बन सकती है, लेकिन अभी के लिए कोई तेजी का रुझान नहीं है। और बिल्कुल ये अब रिपोर्ट जरूर निकल कर आई है कि कैरी ओवर स्टॉक बहुत कम है, लेकिन आप देखिए प्राइसेस भी बिल्कुल इस बार कुछ भी प्राइसेस नहीं मिले हैं। तो आगे भी दबाव जो है वो बना रह सकता है। जब नेक्स्ट अराइवल आएगी इस बार, क्योंकि सोइंग कम होगी, तो फिर उसका जी। एक इम्पैक्ट आगे अगले सीजन में कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी बात करें अगर शुगर की, चीनी की, तो चीनी में क्या देखने को मिल रहा है कि क्या कीमतें अभी आगे घटेंगी, बढ़ेंगी। जो है वो कम हो सकती हैं, क्योंकि शक्कर के अंदर और चीनी के अंदर कोई भी तेजी का भी रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार बम्पर उत्पादन है, तो मुझे लगता है कि आगे कीमतों के अंदर दबाव जो है वो कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। आने वाले दिनों में प्राइजेस जो है और कम हो सकते हैं। तो तेजी का रुझान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाजार थोड़ा बहुत गिरावट में जरूर जा सकता है। तो इसीलिए चीनी के अंदर अभी कोई भी होल्डिंग जो है नहीं रखनी चाहिए। जी। रूपा जी एग्री कमोडिटीज में आज के लिए ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं। देखिए आज एग्री कमोडिटीज की बात करें तो अखिलेश, मुझे लगता है कि सरसों के अंदर बिकवाली करें। सरसों 5400 के ऊपर आप बिकवाली करके चल जी। सकते हैं। नीचे में 5340 इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सेम एज इट इज रिफाइंड सोया मुझे लगता है कि नीचे में 1040 तक जा सकता है। और सीपीओ की बात करें तो आज नीचे में एक बार 920 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो आज भी मेरी पिक जो है एडिबल ऑयल पैक पर ही रहेगी। एडिबल ऑयल पैक के अंदर आप बिकवाली करके चले ऊपरी स्तरों पर, और मुझे लगता है कि आज अच्छा खासा मुनाफा जो है वो नीचे में देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट तेज है, उसका एक इम्पैक्ट जरूर है डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर। तो फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि आपको तेजी देखने को मिले, लेकिन वहीं सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि गिरावट गहरा सकती है। तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज के कारोबार सत्र में एग्री कमोडिटीज़ में एडिबल ऑयल पैक के अंदर, चाहे वो सरसों, सोयाबीन, सीपीओ, रिफाइंड सोया तेल हो, आप इन सब के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। आज खाद्य तेलों के अंदर बीते सत्र के मुकाबले एक हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, इसलिए ये अच्छा मौका रहेगा अपनी पोजीशन एग्जिट करने का। आपको जो ऊपरी स्तर मिले, रूपा जी द्वारा जो लेवल्स दिए गए हैं, आप उन पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करें और मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने में रूपा जी की तरफ से काफ़ी समय से ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह चल रही है। चने के अंदर उन्होंने पहले बता दिया था कि 4300 से लेकर 4500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टारगेट भी हिट होता हुआ नजर आया। वहीं अब यहां से चने का जो बाजार है वो 4200 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, इसलिए चने में आपको जो ऊपरी स्तर मिले उन पर बिकवाली करके चले। वहीं बात करें अगर हल्दी और जीरे की, तो हल्दी और जीरे में हर निचले स्तर पर बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, हर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढें और खरीदारी करके चल सकते हैं। हल्दी में रूपा जी ने पहले बता दिया था कि 6500 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज हल्दी 6400 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, और हल्दी के अंदर
2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हल्दी के अंदर 6500 के स्तर देखने को मुमकिन है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।